नमस्कार। आज हम डेसमंड मॉरिस के ऐसे निबंध एन ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इट इज़ वर्थ लुकिंग, ये देखने लायक है। एट वन और टू आस्पेक्ट्स, एक या दो आस्पेक्ट्स मतलब पहलू। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। एक या दो पहलू ऑफ द वे, उस तरीके के अ मदर बिहेव्स, एक माँ व्यवहार करती है टुवर्ड्स हर बेबी, अपने बच्चे के प्रति। यानी अब एक माँ अपने बच्चे के प्रति जैसे व्यवहार करती है उसके एक दो पहलू देखने लायक हैं। द यूजुअल फॉन्डलिंग, कडलिंग एंड क्लीनिंग। यूजुअल जो सामान्य तौर पर होता है, फॉन्डलिंग प्यार करना, कडलिंग गोदी में चिपकाना, एंड क्लीनिंग और बच्चे की साफ सफाई करना। रिक्वायर लिटिल कमेंट, रिक्वायर मीन्स उसको आवश्यकता है, लिटिल कमेंट, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कमेंट टिप्पणी, उसको किसी टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उसके मलमूत्र को साफ करती है, तो उसमें तो किसी टिप्पणी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बट द पोजीशन, लेकिन वो पोजीशन, वो स्थिति, इन विच, जिसमें कि शी होल्ड्स द बेबी, वो बच्चे को पकड़ती है, अगेंस्ट हर बॉडी, अपने शरीर के साथ, व्हेन रेस्टिंग, जब वो आराम कर रहा होता है, इज रादर रिवीलिंग, ये रिवील मीन्स दिखाना, ये कुछ दिखाने वाली बात है, यानी उससे कुछ जाहिर होता है। रिवील मीन्स जाहिर करना, इसका अपोजिट कंसील होता है। कंसील मीन्स छिपाना और रिवील मीन्स जाहिर करना या दिखाना। तो उसका जो बच्चे को पकड़ने का तरीका है, जब बच्चा आराम कर रहा होता है, वो तरीका कुछ रिवील करता है, कुछ जाहिर करता है, कुछ दिखाता है। केयरफुल अमेरिकन स्टडीज, केयरफुल जो सजगता से की गई हैं, अमेरिकन अमेरिका की स्टडीज अध्ययन, अमेरिका में किए गए सजगतापूर्ण अध्ययन, हैव डिस्क्लोज्ड, उन्होंने ये दिखाया है, ये प्रदर्शित किया है, द फैक्ट, ये तथ्य, दैट 80% के 80% ऑफ मदर्स, माताएं, क्रेडल देयर इन्फेंट्स, क्रेडल झुलाती हैं या रखती हैं, क्रेडल मीन्स झुलाना होता है, तो झुलाती हैं या रखती हैं देयर इन्फेंट्स, अपने शिशुओं को, इन देयर लेफ्ट आर्म्स, अपनी बाईं भुजाओं में। आपने भी देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर माताएं अपने बच्चे को बाईं भुजा में पकड़ती हैं, बजाय दाईं भुजा के। सारे काम दाईं भुजा से करेंगी, लेकिन बच्चे को जब पकड़ेंगी तो वो बाईं भुजा से पकड़ेंगी, लेफ्ट साइड से पकड़ेंगी, इन देयर लेफ्ट आर्म्स, होल्डिंग दैम अगेंस्ट द लेफ्ट साइड ऑफ देयर बॉडीज। होल्डिंग दैम, उनको पकड़ती हैं, अपने शिशुओं को पकड़ती हैं, अगेंस्ट द लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ देयर बॉडीज, अपने शरीर के। इफ आस्क्ड, यदि पूछा जाए, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने के लिए, द सिग्निफिकेंस, महत्व, ऑफ दिस प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इस पसंद का, इस तरजीह का, प्रेफरेंस तरजीह देना, पसंद करना, तो ये जो माताओं की पसंद है, माताओं की तरजीह है कि वो लेफ्ट साइड को अपने बच्चे को पकड़ती हैं, तो इसका महत्व यदि पूछा जाए, मोस्ट पीपल रिप्लाई, तो ज़्यादातर लोग ये जवाब देंगे, दैट के इट इज़ ओब्वियसली, यह स्पष्ट रूप से, द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ द प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस क्या होता है? वर्चस्व, वर्चस्व का, ऑफ राइट हैंडेडनेस इन द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है, जो ज़्यादातर जनसंख्या है, वो राइट हैंडेड है, मतलब दाएं हाथ से काम करने वाली जनसंख्या का वर्चस्व है, इसलिए माताएं बच्चे को उल्टे हाथ से पकड़ती हैं। और वो क्यों? बाय होल्डिंग द बेबीज इन देयर लेफ्ट आर्म्स, बच्चे को अपनी बाईं भुजा में पकड़कर, द मदर्स कीप,
माताएं रखती हैं देयर डोमिनेंट आर्म, अपना मुख्य हाथ या जो कि दाहिना हाथ है, फ्री, आज़ाद, फॉर मैनिपुलेशंस दूसरे कार्यों के लिए। यानी आप ये कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या राइट हैंडेड है, जो सीधा हाथ है उसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो माताएं अपने बच्चे को उल्टे हाथ में पकड़ती हैं ताकि उनका सीधा हाथ खाली रहे दूसरे कार्य करने के लिए। बट लेकिन अ डिटेल्ड एनालिसिस, एक विस्तृत विश्लेषण, विस्तृत एनालिसिस, विश्लेषण, एक विस्तृत विश्लेषण शोज, दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट दिस इज नॉट द केस, कि ये मामला नहीं है, बात ये नहीं है जो ये बताई गई है कि भाई सीधा हाथ खाली रखने के लिए माताएं अपने बच्चे को बाएं हाथ में पकड़ती हैं, ये बात नहीं है, दिस इज नॉट द केस, ये बात नहीं है। ट्रू, सच है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट मीन्स हल्का सा, डिफरेंस अंतर, तो थोड़ा सा अंतर होता है बिटवीन राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स, दाहिने हाथ से काम करने वाली और बाएं हाथ से काम करने वाली महिलाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। बट नॉट एनफ, लेकिन ये अंतर पर्याप्त नहीं होता, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, और एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या। तो ये थोड़ा अंतर तो है, लेकिन ये अंतर इतना पर्याप्त नहीं है कि इस बात की व्याख्या कर सके कि माताएं अपने बच्चे को उल्टे हाथ में क्यों पकड़ती हैं। इट एमर्जेस, ये जाहिर होता है, ऐसा दिखाई देता है, ये, या फिर आप कह सकते हैं ये निष्कर्ष निकलता है, दैट के 83% ऑफ राइट हैंडेड मदर्स, सीधे हाथ से काम करने वाली माताएं, होल्ड द बेबी, बच्चे को, शिशु को पकड़ती हैं ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। यानी 83% माताएं जो सीधे हाथ से काम करती हैं बच्चे को बाईं तरफ पकड़ती हैं। बट देन सो डू 80% ऑफ लेफ्ट हैंडेड मदर्स, बट लेकिन ऐसा ही करती हैं, देन सो डू, ऐसा ही करती हैं 78% उल्टे हाथ से काम करने वाली माताएं। उल्टे हाथ से काम करने वाली माताएं भी उनमें से 78% बच्चे को बाएं हाथ से ही पकड़ती हैं, काम भी बाएं हाथ से ही करती हैं और बच्चे को भी वो बाएं हाथ से ही पकड़ती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ओनली 20%, केवल 22% ऑफ द लेफ्ट हैंडेड मदर्स, बाएं हाथ से काम करने वाली माताएं, हैव देयर डोमिनेंट हैंड्स फ्री, अपना मुख्य हाथ खाली रखती हैं फॉर एक्शंस, कार्य करने के लिए। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, देयर मस्ट बी, होना चाहिए, सम अदर, कोई दूसरा, लेस ओबियस, जो कम स्पष्ट है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या या कारण। यहाँ कोई दूसरा ही कारण है जो कि लेस ओबियस है, कम स्पष्ट है। द ओनली अदर क्लू, द ओनली, एकमात्र, अदर क्लू, दूसरा संकेत, कम्स, आता है, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट द हार्ट, के हृदय, इज ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ होता है, ऑफ द मदर्स बॉडी, माता के शरीर के। कुड इट बी, क्या ऐसा हो सकता है, दैट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट, कि उसकी हृदय की धड़कन की आवाज, इज वाइटल फैक्टर, इज द वाइटल फैक्टर, वाइटल फैक्टर, वाइटल वैसे तो जीवन देने वाला होता है, फैक्टर तथ्य, कारण, तो क्या ये मुख्य कारण है, उसकी हृदय की धड़कन मुख्य कारण है। एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से। थिंकिंग अलोंग दीज लाइन्स, इन पंक्तियों पर यदि सोचें,
इट वॉज आर्ग्यूड, ये तर्क दिया जाता था, दैट परहैप्स ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, दैट के परहैप्स शायद, ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस अपने अस्तित्व के दौरान, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर माता के शरीर के अंदर, द ग्रोइंग एम्ब्रियो बढ़ता हुआ भ्रूण, बिकम्स बन जाता है, फिक्सेटेड मतलब उसको प्यार हो जाता है, फिक्सेटेड हो जाना मतलब लगाव हो जाना, तो उसको लगाव हो जाता है बढ़ते हुए भ्रूण को जब वो माता के शरीर के अंदर होता है। इम्प्रिंट मीन्स छपना होता है, तो उसके दिमाग में छप जाती है, उसके शरीर में, उसके मन मस्तिष्क में छप जाती है क्या चीज़, ऑन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, जो हृदय की धड़कन की आवाज़ है। इफ दिस इज सो, यदि ऐसा है, देन तो द रीडिस्कवरी, री मीन्स पुनः, डिस्कवरी खोज, तो पुनः खोज ऑफ दिस फैमिलियर साउंड, इस परिचित आवाज की, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद, माइट हैव अ कामिंग इफेक्ट, माइट हैव अ कामिंग मीन्स सूदिंग, शांति प्रदान करने वाला, सुकून देने वाला, इफेक्ट प्रभाव, तो वो एक सुकून देने वाला प्रभाव हो सकता है ऑन द इन्फेंट, बच्चे के ऊपर, यानी उस आवाज़ का, क्योंकि उस आवाज़ से वो परिचित हो चुका है, उस आवाज़ को वो पहचानता है, माँ के अंदर उसने सुनी है 9 मंथ्स तक, 9 महीने तक वो आवाज़, तो वो उसको सुकून देने वाला प्रभाव पैदा करता है ऑन द इन्फेंट, स्पेशली विशेष रूप से, एज इट हैज़ जस्ट बीन थ्रस्ट, एज इट हैज़ जस्ट बीन, क्योंकि उसको अभी अभी थ्रस्ट इनटू फेंका गया है, इनटू अ स्ट्रेंज, एक अजीब, अपरिचित, एंड फ्राइटनिंगली डराने वाला, न्यू वर्ल्ड, नया संसार, आउटसाइड, बाहर, क्योंकि अभी अभी वो इस अजनबी संसार में, डराने वाले संसार में, नए संसार में बाहर आया है, तो वो जो माँ की धड़कन की आवाज़ है वो उसको सुकून देती है। इफ दिस इज सो, यदि ऐसा है, देन द मदर, तो माताएं, एदर इंस्टिंक्टिवली, या तो नैसर्गिक रूप से, इंस्टिंक्ट क्या होती है, वो नैसर्गिक आदतें होती हैं जो हमारे अंदर अपने आप आती हैं बिना सीखे, किसी के सिखाए, इंस्टिंक्ट पैदाइशी आदतें होती हैं, तो आइदर इंस्टिंक्टिवली, या तो नैसर्गिक रूप से, और बाय एन अनकॉन्शियस सीरीज, अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन, सीरीज श्रृंखला ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स, ट्रायल्स कोशिशें, एंड एरर्स गलतियाँ, तो लगातार कोशिशें और लगातार गलतियाँ करते हुए, वुड सून अराइव, शीघ्र ही पहुँच गईं माताएं, एट द डिस्कवरी, इस खोज पर, दैट हर बेबी, कि उसका बच्चा, इज़ मोर एट पीस, ज़्यादा शांत रहता है, इफ़ हेल्ड, यदि उसको पकड़ा जाए, ऑन द लेफ्ट, बाईं ओर, अगेंस्ट हर हार्ट, उसके हृदय के समीप, देन ऑन द राइट, बजाय दाईं तरफ के, सीधे हाथ की तरफ के। दिस में साउंड, ये लग सकता है, साउंड का मतलब वैसे तो आवाज़ करना होता है, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य है लगना या प्रतीत होना, तो ये हमें लग सकता है या हमें प्रतीत हो सकता है, फार फेस्ट, फार फेस्ट मीन्स दूर की बात, बट लेकिन, टेस्ट्स हैव नाउ बीन कैरिड, टेस्ट परीक्षण, हैव नाउ बीन कैरिड, हुए हैं, किए गए हैं, आउट, विच, कैरिड आउट मीन्स किए गए हैं, विच रिवील, जो दर्शाते हैं, दैट, के, इट इज़ नेवरदीलेस ट्रू एक्सप्लेनेशन,
कि ये हालांकि सच्चा एक्सप्लेनेशन है, सच्ची व्याख्या है, यही सच्ची व्याख्या है। ग्रुप्स समूह ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, नए पैदा हुए बच्चों के, यानी हाल के पैदा हुए शिशुओं के समूह बनाए गए। इन अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल की नर्सरी में, हॉस्पिटल नर्सरी अस्पताल के शिशु गृह में। वर एक्सपोज्ड, उनको रखा गया, एक्सपोज मीन्स उनको रखा गया। फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, मतलब कंसिडरेबल मीन्स पर्याप्त समय के लिए। टू द रिकॉर्डेड साउंड, रिकॉर्ड की गई आवाज़ में, ऑफ अ हार्ट बीट, हृदय के धड़कन की। एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट, जो कि स्टैंडर्ड रेट होता है, सामान्य गति होती है हृदय की 72 धड़कनें प्रति मिनट की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और उसमें बच्चों को रखा गया। देयर वर 9 बेबीज, तो 9 बच्चे थे। इन ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह में। एंड इट वॉज फाउंड, और ये पाया गया, दैट वन और मोर ऑफ दैम, कि एक या उससे ज़्यादा उनमें से वॉज क्राइंग, रो रहा था, फॉर 60% ऑफ द टाइम, 60% समय तक। व्हेन द साउंड वॉज नॉट स्विच्ड ऑन, जब वो आवाज़, हृदय की धड़कन की आवाज़ ऑन नहीं की गई थी या बजाई नहीं गई थी। बट दैट दिस फिगर फेल, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो नीचे गिर गया, टू ओनली 30%, केवल 38% पर। व्हेन द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग, जब हृदय की धड़कन की आवाज़ रिकॉर्डिंग वॉज थम्पिंग अवे, बज रही थी, यानी 60% बच्चे रो रहे थे जब आवाज़ नहीं बज रही थी, और केवल 38% बच्चे ही रो रहे थे जब आवाज़ बज रही थी। तो आंकड़ा बच्चों का रोने का कम हो गया हृदय की धड़कन की आवाज़ को सुनकर। द हार्ट बीट ग्रुप्स, जो हृदय की धड़कन सुनने वाले ग्रुप थे, समूह थे बच्चों के, ऑल्सो शोड, उनमें दिखाई दिया, अ ग्रेटर वेट गेन, ज़्यादा वजन बढ़ना, देन द अदर्स, दूसरों के बजाय, यानी जिस बच्चों के जिस समूह को हृदय की धड़कन सुनाई गई थी, उनका वजन ज़्यादा बढ़ा दूसरे समूहों से। ऑल्दो, यद्यपि, द अमाउंट ऑफ फूड, भोजन की मात्रा, टेकन, जो बच्चों के द्वारा ली गई, वॉज द सेम, एक जैसी थी, इन बोथ केसेस, दोनों ही मामलों में। यानी जिन बच्चों को हृदय की धड़कन सुनाई गई उतना ही भोजन उनको दिया गया जितना उनको दिया गया जिनको हृदय की धड़कन नहीं सुनाई गई। तो जिनको हृदय की धड़कन सुनाई गई थी उन बच्चों का वजन ज़्यादा बढ़ा। क्लियरली, स्पष्टतः, द बीटलेस ग्रुप, वो समूह जिसको धड़कन नहीं सुनाई गई, वर बर्निंग अप, वो जला रहे थे, अ लॉट मोर एनर्जी, बहुत सारी ज़्यादा ऊर्जा, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ द विगरस एक्शन जिसमें ताकत लगती है, वैसे ही क्रियाकलाप, ऑफ देयर क्राइंग, अपने रोने का, यानी उनके रोने की जो क्रिया है उसमें शक्ति खर्च हो रही थी, तो उसके परिणाम स्वरूप उनकी ज़्यादा ऊर्जा जली और वो बच्चे ज़्यादा वजन नहीं गेन कर पाए, उनका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ा। Another टेस्ट was डन, एक और परीक्षण किया गया, विद स्लाइटली ओल्डर इन्फेंट्स, थोड़े से और बड़े शिशुओं के साथ, एट बेड टाइम, सोते समय। इन सम ग्रुप्स, कुछ समूहों में, द रूम वॉज साइलेंट, बच्चों का जो सोने का कमरा था वो शांत था। इन अदर्स, और दूसरे समूहों में, रिकॉर्डेड लुलेबीज वर प्लेड, रिकॉर्ड की गई लुलेबीज, लोरियां होती हैं, लोरियां बजाई गईं। इन अदर्स, और दूसरे और समूहों में, अ टिकिंग मेट्रोनोम, टिकिंग यानी टिक टिक की आवाज़ करती हुई, मेट्रोनोम एक आप अलार्म घड़ी कह सकते हैं, एक यंत्र कह सकते हैं मेट्रोनोम, जो कि आवाज़ करता है टिक टिक की,
तो वो टिकिंग मीट्रोनॉम वॉज ऑपरेटिंग, वो चल रहा था एट द हार्ट बीट स्पीड, जो हृदय की धड़कन की गति होती है उसी गति पर वो चल रहा था, 72 बीट्स पर मिनट, 72 टिक टिक की आवाज़ें एक मिनट में। इन स्टिल अदर्स, और इसके अलावा और दूसरे समूहों में द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग, खुद इटसेल्फ, खुद हृदय की धड़कन की आवाज़ वॉज प्लेड, बजाई गई। तो 3 ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप के बच्चे बिल्कुल शांत कमरे में रखे गए, दूसरे कमरे के बच्चों के पास एक टिक टिक की आवाज़ बजाई गई जो कि हृदय की धड़कन की गति पर ही थी, 72 बीट्स पर मिनट, और तीसरे ग्रुप में खुद हृदय की धड़कन की आवाज़ ही बजाई गई। इट वॉज देन चेक्ड, फिर चेक किया गया, फिर परीक्षण किया गया, टू सी, देखने के लिए, विच ग्रुप फेल एस्लीप मोर क्विकली, कि कौन सा समूह फेल एस्लीप, सो गया, मोर क्विकली, ज़्यादा जल्दी, कौन सा समूह ज़्यादा जल्दी सो गया, ये चेक किया गया, इसका परीक्षण किया गया। द हार्ट बीट ग्रुप, वो ग्रुप, वो समूह जिसके पास हृदय की धड़कन की आवाज़ बज रही थी, ड्रॉप्ड ऑफ, यानी सो गया, इन हाफ द टाइम, आधे समय में, इट टुक, जितना कि लगा, फॉर एनी ऑफ द अदर ग्रुप्स, किसी दूसरे समूह को जितना समय लगा उसके आधे ही समय में वो समूह सो गया जिसके पास हृदय की धड़कन की आवाज़ बज रही थी। दिस नॉट ओनली क्लिंचेस द आइडिया, ये नॉट ओनली क्लिंचेस, ना केवल बल देता है, द आइडिया, इस विचार को, दैट द साउंड, की आवाज़, ऑफ द हार्ट बीटिंग, हृदय के धड़कने की, इज अ पावरफुली कामिंग स्टिमुलस, एक शक्तिशाली, कामिंग, सुकून देने वाला, स्टिमुलस, कारण है, एक शक्तिशाली, शांति देने वाला, सुकून देने वाला कारण है। बट इट ऑल्सो शोज, लेकिन यह भी दिखाता है, दैट द रेस्पॉन्स, के प्रतिक्रिया, इज अ हाईली स्पेसिफिक वन, बहुत ही विशेष होती है, यानी हृदय की धड़कन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत विशेष होती है। द मीट्रोनॉम इमिटेशन, जो मीट्रोनॉम है, जो यंत्र है, वो इमिटेशन मीन्स नकल करता है, उसमें भी 72 टिक टिक की आवाज़ें प्रति मिनट बजाई गई, लेकिन द मीट्रोनॉम इमिटेशन विल नॉट डू, मीट्रोनॉम जो नकल कर रहा है हृदय की धड़कन की, विल नॉट डू, वो नहीं चलेगा, वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, एट लीस्ट, कम से कम, नॉट फॉर यंग इन्फेंट्स, कम से कम जो छोटे शिशु हैं उन पर तो काम नहीं करेगा। हो सकता है बड़े लोग झांसे में आ जाएं कि ये जो आवाज़ है टिक टिक 72 बार बज रही है 1 घंटे में, तो बड़े लोग हो सकता है झांसे में आ जाएं, लेकिन जो छोटे शिशु हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, उन पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि छोटे शिशु हृदय की धड़कन की आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने 9 मंथ्स तक वही आवाज़ सुनी है, वो उसी को पहचानते हैं। सो इट सीम्स, अतः ऐसा लगता है, फेयरली सर्टेन, पर्याप्त रूप से निश्चित ऐसा लगता है, दैट दिस इज द एक्सप्लेनेशन, कि यही कारण है, यही व्याख्या है, ऑफ द मदर्स लेफ्ट साइड अप्रोच, कि माताएं जो उल्टी तरफ पकड़ती हैं, और टू बेबी होल्डिंग, जो तरीका है माताओं का बच्चों के पकड़ने का उल्टी साइड को, ये उसका वास्तविक व्याख्या है, ये उसका वास्तविक कारण है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बड़ा रोचक है, दैट कि व्हेन 466, जब 466 मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग्स, मैडोना और बच्चा जो पेंटिंग्स हैं, जो चित्र हैं,
डेटिंग बैक ओवर सेवरल 100 ईयर्स, जो सैकड़ों साल पुराने हैं, वर एनालाइज्ड, जब उनका विश्लेषण किया गया, फॉर दिस फीचर, इस गुण के लिए, इस क्वालिटी के लिए, 373 ऑफ देम, उनमें से 373 शोड दिखा रहे थे, द बेबी, बच्चे को, ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट, उल्टी तरफ, बाईं तरफ। अगर मैं आपको अभी ये पेंटिंग दिखाती हूँ, मेरे पास मैं दूसरे फ़ोन में खोली हुई है, देखिए ये है मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग। देखिए माँ ने बच्चे को लेफ़्ट साइड में ही पकड़ा हुआ है। तो ऐसी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनमें से ज़्यादातर में माँ ने बच्चे को लेफ़्ट साइड में ही पकड़ा हुआ है। ये it is interesting that when 466 मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग्स, तो जब 466 मैडोना एंड चाइल्ड पेंटिंग्स, इन चित्रों को जो कि पुराने हैं, डेटिंग बैक ओवर सेवरल 100 ईयर्स, सैकड़ों साल पुराने हैं, वर एनालाइज्ड, जब उनका विश्लेषण किया गया, फॉर दिस फीचर, इस गुण के लिए, इस क्वालिटी के लिए, तो उसमें पाया गया कि 373 ऑफ देम शोड, उनमें से 373 में दिखाया गया है, द बेबी ऑन द लेफ्ट ब्रेस्ट, बच्चे को बाईं तरफ। हियर अगेन, यहाँ फिर से, द फिगर वॉज एट द 80%, जो फिगर है, जो आंकड़ा है, वो 80% लेवल के स्तर तक था। दिस कंट्रास्ट, ये विरोध दिखाता है, कंट्रास्ट मीन्स विरोध दिखाना, विद ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, उन अवलोकनों से ये विरोध दिखाता है, ऑफ फीमेल्स, जिसमें कि जो महिलाएं हैं, कैरिंग पार्सल्स, जब वो पार्सल ले जाती हैं, जब वो कोई लिफाफा ले जाती हैं, कोई पैकेट ले जाती हैं, वेयर इट वॉज फाउंड, जब ये पाया गया, दैट 50% कैरिड दैम ऑन द लेफ्ट एंड 50% ऑन द राइट, तो वो महिलाएं 50% बाएं हाथ की तरफ ले जाती थीं और 50% दाहिने हाथ की तरफ पकड़ के ले जाती थीं। यानी यदि महिलाएं कोई पार्सल, कोई पैकेट या कोई लिफाफा, कोई सामान पकड़ती हैं, तो 50% महिलाएं बाएं हाथ की तरफ पकड़ती हैं और 50% दाएं हाथ की तरफ पकड़ती हैं। लेकिन जहां बच्चा पकड़ने की बात आती है, शिशु को पकड़ने की बात आती है, तो ज़्यादातर महिलाएं अपने शिशु को बाईं तरफ ही पकड़ती हैं। What other possible results, और कौन से पॉसिबल, संभव रिजल्ट्स, परिणाम, could this heart beat imprinting have, ये जो हृदय की धड़कन की इम्प्रिंटिंग छाप है वो हो रख सकती है, यानी उसके और क्या परिणाम हो सकते हैं। इट में फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन, ये उदाहरण के लिए एक्सप्लेन कर सकती है, व्याख्या कर सकती है, वाई वी इंसिस्ट, क्यों हम, इंसिस्ट मीन्स जोर देना, हम क्यों जोर देते हैं, ऑन लोकेटिंग फीलिंग्स, लोकेट मीन्स होता है ढूंढना, फीलिंग्स भावनाएं, ऑफ लव प्रेम की, इन द हार्ट हृदय में, रादर देन द हेड, रादर देन बजाय द हेड सिर के यानी मस्तिष्क के। आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है उसको कंट्रोल करता है मस्तिष्क, जैसे कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वही पूरे शरीर को कमांड देता है, वही कंट्रोल करता है। लेकिन जहाँ बात प्रेम की आती है, प्रेम की भावनाओं की आती है, तो हम ये नहीं कहते कि मेरे दिमाग में प्रेम है, जबकि भावनाएं जो भी है सब कुछ हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है। लेकिन हम जो प्रेम की भावनाएं हैं कहाँ तलाश करते हैं, हृदय में, मेरे हृदय में प्रेम है, हम ये कहते हैं मेरे हृदय में प्रेम है। हम ये नहीं कहते कि मेरे दिमाग में प्रेम है। जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मेरे दिमाग में ये विचार आया, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब प्रेम की बात होती है तो हम हृदय
में ढूंढते हैं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि हृदय तो एक पंपिंग मशीन है, हृदय का काम तो केवल ब्लड को पंप करना होता है, वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों को खून पहुंचाता है, केवल इतना काम है उसका, उसमें भावनाएं नहीं होती। लेकिन हम तो जोर देते हैं, हम तो कभी कहते ही नहीं कि मेरे दिमाग में प्रेम है, हम कहते हैं मेरे हृदय में प्रेम है। तो इसका एक ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इट में फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई वी इंसिस्ट, यानी यहाँ ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम क्यों इंसिस्ट करते हैं, हम क्यों जोर देते हैं ऑन लोकेटिंग, ढूंढने में, फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की भावनाएं इन द हार्ट, हृदय में, रादर देन द हेड, बजाय दिमाग के, बजाय मस्तिष्क के। एज द सॉन्ग सेज, जैसा कि गीत में कहा गया है, यू गोटा हैव ए हार्ट, तुम्हारे पास दिल है, तुम्हारे पास हृदय है। इट मे ऑल्सो एक्सप्लेन, ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकता है, इसकी व्याख्या कर सकता है, वाई मदर्स रॉक देयर बेबीज, कि माताएं क्यों, रॉक मीन्स झूला झुलाना, अपने बच्चे को क्यों झूला झुलाती हैं, क्यों पालने में झुलाती हैं, टू लल दैम टू स्लीप, उन्हें सुलाने के लिए, लल मीन्स लोरी गाना होता है, उन्हें लोरी गाकर सुलाती हैं झुलाते हुए पालने में। तो ऐसा क्यों करती हैं? द रॉकिंग मोशन, जो झूला झुलाने की, पालने में झुलाने की गति है, इज कैरिड ऑन, वो रखी जाती है, एट अबाउट द सेम स्पीड, उसी गति पर, एज द हार्ट बीट, जो हृदय की धड़कन की होती है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, इट प्रोबेबली रिमाइंड्स, ये संभवतः याद दिलाता है, द इन्फेंट्स, शिशुओं को, ऑफ द रिदमिक सेंसेशन, रिदमिक तालबद्ध, टिक 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 टिक, यानी जो ताल है, जो लय है, लयबद्ध, तालबद्ध, सेंसेशन, सेंसेशन भावनाएं, दे बिकेम सो फेमिलियर, तो सेंसेशन जो अनुभूतियाँ, जो भावनाएं, अनुभूतियाँ आप कह सकते हैं सेंसेशन, तो वो अनुभूतियाँ, वो लयबद्ध अनुभूतियाँ, दे बिकेम सो फेमिलियर, जिनसे वो इतने परिचित हो गए थे, विद इनसाइड द वूम, जब वो वूम में थे, जब वो माता के गर्भ में थे, तब वो उस आवाज़ से परिचित हुए थे। एज द ग्रेट हार्ट ऑफ द मदर, जब माता का विशाल हृदय, पम्प्ड एंड थम्प्ड अवे एबव देम, पंप, हृदय पूरे शरीर को, उनके भी शरीर को पंप कर रहा था, खून भेज रहा था, एंड थम्प्ड, और थपथपा रहा था, अवे एबव देम, उनके ऊपर। तो गर्भ, माता का गर्भ नीचे होता है और उसके ऊपर हृदय होता है, तो ऊपर से वो हृदय उनको खून भेज रहा था, उनका पोषण कर रहा था और उनको थपथपा रहा था। उस आवाज़ से वो अच्छी तरह परिचित हो गए हैं। नॉर डज इट स्टॉप देयर, ये बात यहीं नहीं रुकती, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। राइट इनटू एडल्ट लाइफ, अपने वयस्क जीवन में भी, इंसान के वयस्क जीवन में भी, द फेनोमेनन, ये तथ्य, सीम्स टू स्टे विद अस, सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, टू स्टे रहता हुआ, विद अस हमारे साथ, हमारे साथ ये जो हृदय की धड़कन का तथ्य है, और हृदय की धड़कन से जो हमारा प्रेम है, वो वयस्क जीवन में भी रहता है, सिर्फ हमारे बचपन में या हमारी शैशवावस्था में ही नहीं रहता, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम वयस्क हो जाते हैं, तब भी वो हृदय की धड़कन हमारे साथ होती है। वी रॉक विद एंग्विश, एंग्विश होती है चिंता, रॉक, जब भी हम चिंतित होते हैं तो हम अपने पैर हिलाते हैं, या फिर हम एक चेयर पर जहाँ भी बैठे होते हैं, हम वहाँ हिलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। वी रॉक विद एंग्विश, हम चिंता में गति करते हैं। वी रॉक बैक एंड फोर्थ, वी रॉक हम हिलते हैं, हम गति करते हैं, बैक पीछे की तरफ, एंड फोर्थ आगे की तरफ, ऑन आवर फीट अपने पैरों पर। When we are in a state of conflict, जब कभी भी हम, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष,
मानसिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष। तो जब यहाँ पर जो जोर है वो मानसिक संघर्ष पर है। तो हम जब कभी भी मानसिक संघर्ष की अवस्था में होते हैं तो हम आगे पीछे गति करते हैं। आपने देखा होगा चहलकदमी करते हैं हम जब भी परेशान होते हैं। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यू सी, जब आप देखो, अ लेक्चरर, एक प्रवक्ता को, और एन आफ्टर डिनर स्पीकर, या फिर आफ्टर डिनर, शाम के भोजन के बाद बोलने वाले वक्ता को, स्वेइंग, घूमते हुए, गति करते हुए, रिदमिकली, रिदम में, लय में, फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। आपने देखा होगा बोलते वक्त कुछ लोग गति करते हैं, चलते फिरते टहलते हुए बोलते हैं, गति करते हैं। तो उस वक्त आप देखिएगा, चेक हिज स्पीड, आप उसकी स्पीड को, उसकी गति को चेक करना, उस पर ध्यान देना, उसका परीक्षण करना। फॉर हार्ट बीट टाइम, क्योंकि उसके जो कदम पड़ रहे होंगे वो हृदय की गति के हिसाब से पड़ रहे होंगे। आप गिन कर देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, परीक्षण कीजिएगा। जब वो व्यक्ति कोई एंग्शियस होता है, जब परेशान होता है और तब वो चहलकदमी करता है, तो उसके कदम 72 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से पड़ते हैं। हिज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट बेचैनी, उसकी बेचैनी। एट हैविंग टू फेस, फेस मीन्स सामना करना, कि उसको जब सामना करना पड़ रहा है, एन ऑडियंस, एक ऑडियंस का, दर्शकों का, जब उसे सामना करना पड़ रहा है तब व्यक्ति थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। और ये बेचैनी लीड्स हिम, उसको ले जाती है, टू परफॉर्म, करने के लिए, द मोस्ट कंफर्टिंग मूवमेंट्स, वो सर्वाधिक सुकून देने वाली गति, हिज बॉडी कैन ऑफर, जो उसका शरीर कर सकता है, इन द समवॉट लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, समवॉट, कुछ, लिमिटेड, सीमित, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां। तो उन सीमित परिस्थितियों में उसका शरीर जो गति कर सकता है सुकून देने वाली, वही गति वो करता है उस वक्त। एंड सो ही स्विचेस ऑन, अतः वो स्विच ऑन मतलब करने लगता है, प्रारंभ कर देता है, स्विच ऑन प्रारंभ कर देता है, द ओल्ड फेमिलियर बीट ऑफ द वूम, वही पुरानी परिचित धड़कनें जो उसने गर्भ में सुनी थी। ये पहली आवाज़ है जो हम सुनते हैं और वो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है। तो जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हम चिंतित होते हैं, वही धड़कनें, वही संगीत धड़कनों का हमारे साथ होता है, वो हमें सुकून देता है। वेयर एवर यू फाइंड, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, यू फाइंड, आप पाते हो, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यू आर लायबल टू फाइंड, तो वहीं पर आप पाओगे, लायबल टू फाइंड, वहीं पर निश्चय ही आप पाओगे या आप तलाश करोगे, द कंफर्टिंग हार्ट बीट, कंफर्टिंग, सुकून देने वाली, हार्ट बीट रिदम, हृदय की धड़कनों की आवाज़, इन वन काइंड ऑफ डिस्गाइज और अनदर। डिस्गाइज होता है भेष बदलना, एक प्रकार के भेष में या दूसरे प्रकार के भेष में, यानी किसी न किसी तरीके से आप तलाश करोगे वही धड़कनों का संगीत जो आपने सबसे पहले सुना था। जब आप अस्तित्व में आए थे तो सबसे पहले आपने जो संगीत सुना था, वही संगीत आप हृदय की धड़कनों का तलाश करने लगते हो। कब? Whenever you find insecurity, जब कभी भी आप असुरक्षित महसूस करते हो। इट इज़ नो एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, दैट के मोस्ट फोक म्यूजिक, ज़्यादातर फोक म्यूजिक जो लोक संगीत है, एंड डांसिंग, और जो लोक नृत्य है, हैज़ अ सिंकोपेटेड रिदम, उसका जो रिदम होता है, उसकी जो लय होती है, सिंकोपेटेड होती है। सिंकोपेटेड यानी जिसमें के आवाज़ नहीं होती, मतलब जो वॉइस नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो फोक म्यूज़िक है उसमें लय होती है, ये आवाज़ होती है, धक
धप 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 धप। ये जो हृदय की गति है वो धड़कन की आवाज़ होती है इस तरीके से, धप धप धप। उसमें म्यूज़िक जो होता है और डांसिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो हृदय की धड़कनों के अनुकूल होते हैं लोक संगीत में और लोक नृत्य में। हियर अगेन, यहाँ फिर से, द साउंड्स, आवाज़ें, एंड मूवमेंट्स, और गतियाँ, टेक द परफॉर्मर्स, उन कलाकारों को ले जाती हैं बैक, वापस, टू द सेफ वर्ल्ड, सुरक्षित संसार में, ऑफ द वूम, वूम गर्भ होता है माता का, माता के गर्भ के सुरक्षित संसार में ले जाती हैं। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।